बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अशरफ और आप देख रहे हैं साकिन नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रात आप लोगों को पता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो इसकी वजह अभी तक वाज़िया तो नहीं सामने आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि अमन को यानी कि बरकरार रखने के लिए जो है उसको गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में मुफ्ती साहब का क्या बयान आया है वो भी देखते हैं। तो चलते हैं, मुफ्ती साहब का बयान देखते हैं, फिर उनके बाद जो है हम अपनी राय रख। 48 घंटे के अंदर ये भी रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा कि मुझे पुलिस ने रोका हुआ है, सीटीडी ने रोका हुआ है, इसलिए मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर वो ये बता देते ना कि पुलिस ने रोका है तो हम थाने राब्ता कर लेते। भाई किसने रोका है? सीटीडी ने रोका है। हमारे भी कुछ सलाम दुआ है, उठना बैठना है पढ़े लिखे लोगों से। मैं थाने जाता, मैं लेटर निकलवा लेता, मैं फ़ोन करवा देता बड़े उलमा से कि भाई देखें हम यहाँ माजीना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन। इंजीनियर ने कहा ये चोरों की तरह है, चोरों की तरह चले गए। तो मैं बता देता पुलिस वालों को कि हम ना यहाँ फसाद बिचाने आए हैं और ना हम चोर हैं, ठीक है ना। तो हम कोई ये इस बात की ज़मानत देते हैं कोई दस्तो गरेबान नहीं होगा। और जब थाना हमसे कहता कि भाई आप कैसे ज़मानत दे रहे हैं कोई फड्डा नहीं होगा, तो हम बताते कि हमने ये शर्तें तय की हैं, इसमें हमने इतने आदमी रखे हैं, कोई फड्डेबाज नहीं है। और हम ये भी कर सकते थे कि ऐन जब मुनाजरे का टाइम हो, किस वक्त शुरू होगा, तो उस तारीख को हम उस वक्त को मख्फी रख सकते थे ताकि लोगों का हुजूम इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे, हम पहले से सोच के गए थे कि थाने से भी बात हो सकती है, ये भी हो सकता है, और इंक्वायरी भी हो सकती है कि थाने ने वाकई रोका भी है कि नहीं रोका। लिहाजा इंजीनियर से आइंदा बातचीत के लिए, या कोई भी इस्लाम में कोई भी आलिम जाता है बातचीत के लिए, इस्लाम ने शर्त लगाई है कि इंजीनियर से बातचीत जब हो सकती है कि जब इंजीनियर ये दावा करे कि मुझे पुलिस ने नहीं रोका। अगर उसने दावा कर दिया कि मुझे पुलिस ने रोका है, तो सामने वाले को इस दावे की तहकीक की भी इजाज़त नहीं है, और इंजीनियर साहब इसके भी पाबंद नहीं है कि 48 घंटे के अंदर ये क्लिप ही रिकॉर्ड करवा दें कि मैं पुलिस की वजह से या इंतज़ामिया ने, किसी का नाम लिए बगैर, मुझे इंतज़ामिया ने रोका है। तो आइंदा कोई भी जब जाए ना तो शर्त ये, और नवी बात यह है कि इंजीनियर से बातचीत के लिए नवी शर्त यह है कि जब वो ये दावा करें मुझे पुलिस ने रोका है, तो उसमें कोई उनसे ये पूछ नहीं सकता कि पुलिस ने सिर्फ आपको क्यों रोका है, मुफ्ती साहब को क्यों नहीं रोका। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब तो मार्केट से शार्ट हो गए थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो मुफ्ती साहब शार्ट इसलिए हुए थे कि किसी को जब नुमाइंदा बनाया जाता है तो शार्ट होने ही के लिए बनाया जाता है। तो रश लग रहा था, लोग आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, मैं उस काम से रह जाता। मैंने कहा ये नॉमिनेट किया है तो नुमाइंदे को पुलिस पकड़ लेती। इनका पहला बयान है कि पुलिस तलाश कर रही है मुफ्ती साहब को। तो यार मुफ्ती साहब नहीं मिल रहे, मुफ्ती साहब ने एक बंदे का यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, नुमाइंदा मिल रहा है, पुलिस उसको उठाए, बोले निकाल भाई मुफ्ती कहां गया। ना मुफ्ती को तलाश कर रही है, ना नुमाइंदे को कुछ कह रही है। नुमाइंदा दन दनाता हुआ घूम रहा है, हाँ भाई कोई जवाब नहीं आ रहा इंजीनियर की तरफ से, कोई क्लिप अपलोड नहीं हो रहा। पुलिस ना उसको धमकियां दे रही है, ना कुछ कह रही है। पुलिस ने आपको कहा हुआ है इंजीनियर साहब, अगर आपने क्लिप अपलोड किया ना तो आप दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। मैं तो कहता हूं गैरतमंद आदमी होता ना, वो कहता है जाओ यार जेल चले जाएंगे ऐसी की तैसी, भाई थोड़े दिन चले जाते यार आप जेल। अव्वल तो कोई जेल वेल की कहानी नहीं थी। आप कहते यार एक आदमी वहां से चल के आ गया और मैंने इतने मुनाजरे किए हैं, मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने फॉलोवर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई बात नहीं यार, हम तब तो बमांगे धौल ऐसी की तैसी आ गया तो पुलिस भी पकड़ ले। आप अपने शहर में होके जनाब डर रहे हो, और एक आदमी कराची से चल के आया नहीं डर रहा। वो किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट चलाई थी 48 घंटों के बाद कि ये खबर गलत है कि इंजीनियर साहब शर्म से पानी में डूब के हलाक हो गए हैं। ये खबर गलत है क्योंकि उनका बयान आ गया। आप अपने फैंस को क्या मुंह दिखाओगे, आप अपने फॉलोअर्स को क्या मुंह दिखाओगे। यार एक आदमी वहां से आके बबांगे दौल तुम्हें ऐलान कर रहा है मैं आ गया हूं और आओ जवाब दो, और आपको डर किससे लग रहा है। आप मुजद्दिद हो इस सदी के, आपको तो हक के लिए कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। तो सब ड्रामा है ये पुलिस की कहानियां। और अगर ये पुलिस का केस था, पुलिस ने मना किया था, आप 48 घंटे के अंदर ये तो रिकॉर्ड करवा देते कि मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि मुझे पुलिस ने मना किया है। आप कह सकते हैं पुलिस ने ये कहने से भी मना किया था कि पुलिस ने मना किया है।
तो फिर आप इतवार के दिन ये क्यों कह रहे हो कि पुलिस ने मना किया? पुलिस अगर मना करेगी तो उस वक्त भी करेगी और कहेगी बाद में नहीं बताना। पुलिस ने कहा कि 48 घंटे के बाद कह देना कि पुलिस ने मनाई। तो ये कौन सी पुलिस है भाई? ये इस तरह की मार्केट में पुलिसें नहीं पाई जाती। तो ये नवी शर्तें इंजीनियर से बातचीत करने के लिए। और कमाल की बात यह है कि मैं 48 घंटे जेहलम में रहा, उसके बाद मैं निकला और निकल के भी मैं 2 दिन मुज़ाफ़ात में घूमता रहा हूँ। वो मैं भी जेहलम के मुज़ाफ़ात की वीडियो भी अपलोड करूँगा। मैंने भैंसों का दूध कहाँ पिया, मैं तो गांव में चला गया था, इतना मज़ा आया मुझे तो। गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है। जेहलम के गांव गया, भैंस का दूध पिया, एक भैंस की आंखों पे पट्टी बंदी भी, दूध निकाल रहा है उसका, उसकी मैंने वीडियो बनाई, इंटरव्यू लिया भैंस का। मैंने कहा भाई क्या मसला है, तुम्हारे तुमसे खिदमत ले रहे हैं, ऊपर से तुम्हें अंधा किया हुआ इन्होंने। ताज़ा दूध पिया मेरे साथ, और वही साथी भी थे, वही जो है ना जिनको वो उसने गुंडे और पता नहीं दहशतगर्दी और लाठियाँ और पता नहीं क्या गया फजूल। उसको यार कराची से उड़ के कोई किसी के घर पे डंडे चलाएगा जाके? उसको तो खुद खौफ होगा कि जो आता है दूसरे शहर में वो तो डरा हुआ होता है। अल्लाह का शुक्र है हम डरे हुए नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमें पता था हमने कुछ नहीं करना भाई, हम कोई यहाँ गुंडागर्दी करने थोड़ी आए हैं। तो हम मुज़ाफ़ात में घूमते रहे और दूध पिया और वो बड़ी वीडियोस बनाई हम। फिर और इधर मुख्तलिफ इलाकों में, फिर 2 दिन फिर एबटाबाद चला गया, जुम्मे का बयान, कोई रिप्लाई नहीं। जहां मुफ्ती तारिक मसूद का जहाज कराची में उतरा है और एयरपोर्ट पे मैं आया हूं और चंद लोग खड़े हुए थे फूल लेके बेचारे, ये नहीं कि कोई आधा कराची आ गया हो, चंद लोग बेचारे खड़े हुए थे, वो भी मेरे मस्जिद के नमाजी। वो फूल वूल उन्होंने बरसाए, वो थोड़े नारे वारे लगाए, और कुछ को तो मैंने सख्ती से मना कर दिया, भाई यार फूल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, शोबाजी थोड़ी करने गए थे हम। जहां मैं घर पहुंचा हूं इंजीनियर साहब के जवाबात आना हो गए। वो बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है यार। तो ये नवी शर्त है इस्लाम में इंजीनियर साहब से बातचीत। 10वीं शर्त यह है कि आइंदा जब कोई जेहलम में आए तो 48 घंटे उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पता हो कि वो स्टे कहां कर रहा है। खुलेआम मस्जिद में नमाज पढ़े, क्योंकि इनको जो इतराजात किए हैं कि एजेंसियों को पता था ये किधर खाना खा रहे हैं, ये भी आया ना बयान, एजेंसियों को पता था कहां खाना खा रहे हैं, मस्जिद में इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये भी जरूरी है कि जब मुफ्ती साहब इस्लामाबाद उतरे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि इस कायनात में सब कसम उठा के कहें कि बिल्कुल भी घबराया हुआ चेहरा नहीं लग रहा। हालांकि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, पता नहीं कहां से कोई फैन उठा के कॉल खुद ही करवाई है। वो है ना कि एक आदमी कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 रन बनाता हूं जब भी पिच पे जाता हूं। अबे कैसे बनाता? कहते खुद ही बॉलिंग करता हूं, खुद ही छक्के मारता हूं, खुद ही फील्डिंग भी कर रहा होता हूं। आराम से बॉलिंग की, वहां जाके छक्का मारा, वहीं जाके छक्का होने दिया। आप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, सारे फैसले आप खुद कर रहे हो, शर्तें भी आपकी, शहर भी आपका, एकेडमी भी आपकी, इन सब पे मैं मान लिया और मैं इस पे भी एग्री था। भाई तू 48 घंटे में रिप्लाई तो कर यार, तू पॉजिटिव रिप्लाई। चल यार 6 आदमी हटा देंगे, इन 6 आदमियों को, किताबों का बोरा अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है ना ये शर्तें आ जाती दरमियान में, चल भाई बोरा वार तू बोल तो सही, अब क्या फायदा बोलने का। वो एक आदमी लड़ाई में मुक्का मारना था ना, उसने पिट पिटा के आया तबीयत से, अब कभी यूं हवा में मुक्का मार रहा है, कभी यूं मुक्का मार रहा है, कह रहा काश यहां से अगर मैं यूं करके मारता तो ये वाले जबड़े पे जाके लगता, यूं करके अगर मैं मारता तो ये नाक पे जाके लगता। ये लड़ाई के बाद हवाई मुक्के तकलीफ होती है। वो तो मैं जेहलम ना भी जा रहा हूं, मैं जेहलम जाके भी जो लोगों से छुपा, पब्लिक की वजह से छुपाऊं कि पब्लिक जो है ना वो घेर लेगी मुझे, सेल्फियां, बहुत टेंशन होती है इसमें। लेकिन क्या कहानी बनाई है यार, और आपके जो फैन सामने बैठे हुए हैं, वाह 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 वाह, कैसी बातें कर रहे हैं यार वो बैठे। बाज लोगों ने ये कहा जो मुझे थोड़ा सा माकूल लगा उनका अंदाज, उनका मैं जवाब देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती साहब आप आराम से इंजीनियर के घर चले जाते, इंजीनियर साहब के एडमिन ने दावा किया है कि इंजीनियर ने दावा किया है कि इंजीनियर के एडमिन का हमारे एडमिन से बोलो राब्ता, तो राब्ता करके आ जाते। ये यूट्यूब पे शोर मचाने की क्या जरूरत थी? सवाल समझ में आ रहा है? बात यह है कि अगर ये हमने आपस में ही चुपके चुपके सब कुछ करना था तो आप मौलाना अशरफ अली थानवी पे इल्ज़ाम अपने एडमिन को बताते कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है,
इंजीनियर अपने एडमिन को कहता कि मुफ्ती साहब के एडमिन को बता दो, ताकि वो मुफ्ती साहब को बता दे, ताकि मुफ्ती साहब मुझे अकेले आके चुपके से आए, दरवाजा खटखटा के अंदर घुसे और समझा के वापस चले जाए। आप जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर बोहतान लगाना था आपने, तो क्या वो बोहतान आपने हमारे एडमिन पे को बताए थे? वो बोहतान जो आपने हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पे लगाए हैं? फिर आपका हर जगह यही स्टाइल होना चाहिए ना। आप हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे झूठ बांध रहे हो, उन पे इल्जामात लगा रहे हो। जो मैंने हाईलाइट करने थे वो इल्जामात आपने अगर लगाते ना कि हमारे एडमिन को बताते कि हजरत मुआविया माज अल्लाह नकल कुफर ऐसे थे, और आपका एडमिन फिर हमारे एडमिन को बताता, हमारा एडमिन मुझे बताता, फिर मैं चुपके से आपका आके उसके जवाब देके चला जाता। सारे काम चुपके से होते तो ये वाला भी क्या होता? बोलते क्यों नहीं? चुपके से होता। आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद के 3 अकीदों पे अभी जब 2 घंटे का फजूल तरीन वीडियो आई है ना, उसमें भी अल मुहन्नद को हाईलाइट किया है, इसमें अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ। उस वक्त कहां थे भाई तुम जब मैं जेलम में खड़ा हुआ था? मैं तुम्हारे पास यही तो समझाने आया था। मैं तुम्हारी खयानतें कि अल मुहन्नद को भी गलत डिफाइन कर रहा है, अल मुहन्नद की इबारत को गलत वो मफहूम बयान कर रहा है जो उलमा देवबंद मुराद नहीं लेते। बोहतान बांध रहा है उलमा देवबंद पे, और फिर उस पर गलत दावे कर रहे हैं कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। तो हम यही तो डिस्कस करने के लिए आए थे। 48 घंटे रहा हूं, कोई बात नहीं। 2 दिन मजीद घूमता रहा, जहां एयरपोर्ट पे जहाज मेरा उतरा और मैं घर पहुंचा हूं, फौरन अल मुहन्नद के 3 अकीदे ये कुरान और सुन्नत के क्या है? खिलाफ है। कभी इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये कभी इसका दिफा नहीं कर सकते। भाई ये बेवकूफ लोगों को मुतासिर करने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। कोई पढ़ा लिखा आपकी इन फजूल बातों से मुतासिर नहीं होगा। मैं आया था अल मुहन्नद, पहले 1.5 घंटा अल मुहन्नद पे बात करनी थी हमने। उसूल तो यह था कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मसले पर बात होती और किसी पर बात नहीं होती। हमारी नजर में अल मुहन्नद से ज्यादा अहम क्या है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन मैंने आपकी खातिर, क्या आपने ये बार बार अल मुहन्नद बोलो तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो पहले, मुझे बाज लोगों ने ये कहा कि पहले हजरत मुआविया का मसला होगा फिर अल मुहन्नद। मैंने कहा नहीं, हम इसकी शर्तें मानते हैं, इसको भागने का रास्ता नहीं हमने देना। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हमारे पास दलाइल है, अल्लाह का शुक्र है, 2 और 2 4 की तरह अल मुहन्नद के सही होने पर, तो हमें क्या जरूरत है हम चोरों की तरह? कोई बात नहीं, ये शर्त हम इसकी मानेंगे। फिर आएंगे हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के मसले पर। सारी शर्तें कमबख्त तुम्हारी मान लिया। होना तो ये चाहिए कि तुम आओ कराची, सुबह शाम चैलेंज करते हो तुम कराची नहीं आते तो कराची और जेहलम के दरमियान में कोई जगह तय हो। हमने इस शर्त को भी, हमने कहा नहीं हम जाएंगे। रिस्क मैंने लिया है, मेरे साथ तो 4-4 गार्ड घूमते हैं, लेकिन मैं नहीं ला सकता था अपने साथ गार्ड को। मुझे लोगों ने कहा जान को खतरा है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई काम करने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है। कोई गार्ड नहीं था मेरे पास, ना कोई दहशतगर्द ना कोई गार्ड, कुछ भी नहीं। निहत्ता चला गया मैं वहां पे। सिर्फ एक मौलाना मुसब साहब का नंबर मुझे मिला था, और अल्लाह की कसम इससे पहले मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था। मुझे किसी ने बताया ये वहां के मौलाना है, तो चलो यार हमें तो कोई भी मकामी मिल जाए ताकि हम कहीं ठिकाना तो मिले हमें। मैं तो जिंदगी में पहली दफा जेहलम गया हूं। एक आदमी इतना रिस्क ले रहा है, एक आदमी, आपको एक्यूरेसी देखो हमारी कितनी। बाज ने कहा 24 घंटे का टाइम दे। मैंने कहा नहीं 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। रिप्लाई में इंसान कह सकता है मेरी तबीयत खराब थी, मुझे मैसेज नहीं मिला, 48 आवर्स। और 3 दिन का इसलिए नहीं दिया कि बतंगड़ ज्यादा ना बन जाए, तमाशा ना बन जाए। हमने कहा हम बातचीत का टाइम थोड़ी मांग रहे हैं 48 घंटे में, हम कहते हैं बातचीत के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स का टाइम। नहीं आई बात समझ? इसका टाइम दे रहे हैं कि 48 घंटे में सिर्फ आप इतना कह दो कि मैं एग्री हूं। शर्तें तय होती रहेंगी बैठ के, एग्री हूं बस। और यार इससे ज्यादा खुदा की कसम मैंने आज तक कोई खानदानी बहस मुबाहिसा नहीं देखा जिसमें आपका मुखालिफ फरीक यानी मैं इतना वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा कर रहा हूं मैं, उसके बावजूद आपका रिप्लाई। वो इस्लामाबाद में आए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था, वो लोगों से छुपते, हालांकि उनको तो खुश होना चाहिए, उनके फैंस मिल रहे, लेकिन घबराए हुए थे। और भाई अगर मैं बबांगे दोहल जेहलम पहुंच के क्लिप रिकॉर्ड पहुंचाया हुआ, घबराया हुआ, और 48 घंटे तक आप अपने कमरे में घुसे रहे, आप बहादुर हैं। किसी ने सही मीम बनाई है कि इंजीनियर ने गिरबान खोला हुआ है और बहादुरी का ना एक वो साइन, और कहा हुआ है कि अगर मुफ्ती साहब दोबारा जेहलम आए मैं फिर भी नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही नक्शा खींचा है। और मैंने ये फैसला किया था कि इनकी इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है कि अब मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन इनकी तरफ से जो क्लिप, जो 2 घंटे की फजूल बकवास हुई है ना, मुझे अंदाजा हुआ इस आदमी को जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है।
और कह रहे मैंने 100 शिकार अपने हाथ से निकाल दिया। कल मैंने थोड़ा सा क्लिप सुना, उसमें कहा गया मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मुझे मुफ्ती साहब पे तरस आ रहा है, बेचारे का बनेगा क्या। यार अजीब बातें कर रहे हैं आप। अपनी अहलिया की, जो हमारी भाभी हैं, हमारी बहनों की तरह हैं, आप उनकी बात मान लेते यार। आपके सामने इतना सॉफ्ट शिकार, या तो आप इतने काबिल रहम और तरस आपके अंदर यानी रहम का जज्बा होता कि आप सारे उलमा का एहतराम और कोई रुस्वा ना हो जाए तो इसमें आप मेरी रिस्पेक्ट की खातिर आप कहते हैं यार इस आदमी की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपके अंदर जज्बा होता तो हम कहते यार वाकई सारा दिन आपका काम दूसरों की पगड़ियाँ उछालना है और आप कह रहे हो इतना सॉफ्ट कॉर्नर मौका मेरे हाथ से। और मुझे इन पर हैरानगी नहीं है, सामने वाले फैंस पर हैरानगी है। यार तुम इसके बाद भी कहते हो कि क्या बात। तो मैं वो क्या कह रहा था, एक बात कर रहा था, अबे यार वो फिरके की नहीं, बड़ी अच्छी बात जहन में आई थी, इतनी खानदानी बात आई थी ना दिमाग में। तो खैर हम जब आए तो इस्लामाबाद, हाँ हम बवांगे दोहला के ऐलान कर रहे हैं और आप छुपे हुए हैं, पुलिस ने ये कर दिया तो फलाने ने ये कर दिया। तो उस वक्त 48 घंटे में बता देता। यार एक बात आई थी दिमाग में, बड़ी खानदानी निकली गई दिमाग से। तो खैर, तो अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मैं ये तरीक़ा मैंने क्यों इख्तियार किया, समझ रहे हो, कि वहाँ जाके क्लिप रिकॉर्ड करवाया। देखें हम चाहते थे सामना हो, हमारे दिल में चोर नहीं था। हमने वो तमाम चोर दरवाजे या वो तमाम रास्ते जिसमें हमें ये ख़तरा था कि इंजीनियर नहीं बैठेगा, वो तमाम रास्ते हमने बंद किए। मैंने एक हफ्ता पहले जेहलम के सफ़र से एक हफ्ता पहले कराची में क्लिप अपलोड करवाया, इस पर दर्जनों लोग गवाह हैं। उनके सामने मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि मैं जेहलम जा रहा हूं, इंजीनियर साहब को मैंने खिताब किया कि मैं आ रहा हूं, एक हफ्ते बाद मैं जेहलम पहुंचूंगा, हम बैठेंगे, बातचीत की शराइत तय करेंगे। लेकिन जब मैंने ये रिकॉर्ड करवाया तो मुझे साथियों ने मशवरा दिया कि अभी से आपने अपलोड कर दिया अगर ये, तो दो खतरे हैं। नंबर एक, कोई तकरीबकार दरमियान में पढ़ के मामला ख़राब कर सकता है। नंबर दो, अगर इंजीनियर के दिल में चोर है तो वो पहले ही कोई सफ़र का बहाना बना के जा सकता है। एक हफ्ता बहुत टाइम मिल जाएगा उसको फ़रार होने के लिए, ये भी ख़तरा था। इंजीनियर साहब तो कहेंगे नहीं मैं तो नहीं ऐसा, मैं तो कहीं नहीं जाता। भाई हम तो ख़तरा, हम तो उन तमाम दरवाज़ों को बंद करेंगे ना। तो फिर मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा यार फिर हम वहाँ जाके करवाते हैं। लेकिन हमने कहा अगर अचानक पहुँच गए तो ये बदअखलाक़ी होगी। अगरचे उन्होंने तो कहा था कल ही आ जाओ, क़यामत तक आ जाओ, लेकिन हमने कहा कह दिया, ये एक जज्बात में निकली हुई बात है। उसूली तौर पर ऐसा होता नहीं है। अगला बीमार है, अगले को 10 काम है, खुदा न ख्वास्ता कोई मैयत हुई है, किसी की तबीयत ख़राब है, धड़ाम से जाके मैं पहुँच गया ना, तो ये बहुत अभी इतने तमाशे कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो ये भी एक गलत मैसेज जाएगा। तो मैंने कहा एतदाल का रास्ता ये है कि जेहलम होगा तो ये ओपन, ये नहीं कि हमारा एडमिन तुम्हारा एडमिन खेलेंगे आपस में। लोगों को क्या पता, एडमिन के एडमिन से बात होती और हम पहुंच जाते, अगला ना मिलता, तो मैं सारी दुनिया को कैसे बताता मेरे एडमिन ने उसके एडमिन से बात की है। कॉल रिकॉर्डिंग चलाता, लोग कहते हैं इसकी क्या दलील है कि मुफ्ती साहब के एडमिन की रिकॉर्डिंग है। ये एक नया यानी मुनाजरे बहस मुबाहिसे से हटके एक नई जंग शुरू हो जाती। तो हमने कहा हर काम कैसे होगा, जिस आदमी के दिल में चोर नहीं होता ना, वो ओपनली सारे काम कर रहा होता है, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार ऐसा रास्ता जिसमें उसकी भी रियायत हो, इंजीनियर की भी और मेरी भी रियायत हो। हम जेहलम पहुंच पहले जाते हैं ताकि वो इसको सीरियस ले, और जेहलम जाके हम एक क्लिप रिकॉर्ड करवाते हैं कि भाई आपके पास, हम बातचीत के लिए नहीं बल्कि बातचीत के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दें आप। तो उसमें अगर वो पहले से कहीं किसी दूसरे मुल्क में हुआ या कहीं दूसरे शहर में हुआ तो वो ये रिकॉर्ड करा सकता है, भाई मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ ही नहीं। तो हम तहकीक कर लेंगे भाई मौजूद वाकई सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये तहकीक हमारे लिए आसान होगी। नंबर दो कि अगर मोहतरम को कोई मजबूरी हुई तो वो हमें एक हफ्ते बाद का टाइम दे सकते हैं, 1.5 हफ्ते बाद का। बहुत सारे पहलुओं से हमने इस पर गौर किया था। फिर हम जब जेहलम पहुंचे हैं तो बाज़ हज़रत, अच्छा मैं पहुंचा हूं जेहलम रात को, इत्तेफाक से मैं पहुंचा ही रात को हूं ना। तो जब मैं रात को दाखिल हुआ, मेरा ये प्लान था कि हम अगले दिन दोपहर को जेहलम के किसी मशहूर चौक में खड़े होकर क्लिप रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन हुआ यह कि मुझे जेहलम में 2-4 लोगों ने पहचान लिया, हालांकि मैंने हुलिया तब्दील किया हुआ था। हम जो लोगों से छुप रहे थे ना, उसकी वजह यह थी कि लोगों में अगर मशहूरी हो गई तो मैं जिस काम के लिए आया हूं वो रह जाएगा और लोग
मुझे पकड़ना शुरू कर देंगे और इंजीनियर को मुखबिरी भी हो सकती है पहले से, और वो हमारे क्लिप अपलोड होने से पहले ही मार्केट से शार्ट हो सकता है ये आदमी। भाई हो सकता है आप ऐसे ना हो, लेकिन हम तो तैयारी करेंगे ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा आप पर, लेकिन मुमकिन तो है ना, मेरा तो सारी सफर बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने ये किया, जब हम रात को आए, हमारा इरादा था दिन में, लेकिन मैंने कहा यार ये लोगों ने पहचान लिया और ये खबर अब जंगल में आग की तरह फैल रही है कि मुफ्ती साहब जेहलम में इन हो चुके हैं, तो अगर इंजीनियर को कोई बहाना करने का मौका मिला तो अब इतने बहाने कर रहा है, तो सोचो उस वक्त तो बड़े खानदानी किस्म के बहाने हो सकते थे। मैंने कहा ये मार्केट से क्या हो जाएगा, और ये कह देगा मेरी खाला को ये मसला हो गया, मेरी पुप्पी के सर में दर्द है, अल्लाह ना करे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 बहाने जिस तरह लोग करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा बेटा आते ही क्लिप रिकॉर्ड करवाओ, ताकि अगर वो एकेडमी में है तो यहां से अब अगर वो निकला ना तो उसके फैंस बोलेंगे यार ये क्लिप रिकॉर्ड होने से पहले तो कोई काम नहीं था, अब कैसे काम पड़ गया। तो मैंने कहा आते ही, तो उस वक्त 2:30 बज रहे थे, हम फौरन गए। तो बाद साथियों ने कहा जेहलम के कोई पुल पे या फलानी जगह, मैंने कहा नहीं बीच चौक में होगा ये जो भी होगा। हालांकि सिक्योरिटी रिस्क हमें था, कोई तकरीबकार कुछ ना कर दे, क्योंकि मेरे साथ कोई गार्ड वार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे नहीं घूमता, गार्डों को लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था वहां पर। मैंने कहा ऐसी की तैसी काम हम पूरा करके जाएंगे भाई, कोई उंगली ना उठा सके हमारे ऊपर, जेहलम के चौक में होगा। मैंने कहा वरना वो ये कह देगा कि ये कहीं जा रहे थे, इत्तेफाक से जेहलम के पुल पे इनको पता नहीं कोई दिमाग खराब हुआ, एक रिकॉर्ड करा के चले गए। तो मैंने कहा बीच GT रोड पे भी नहीं, बीच जेहलम में, बीच जेहलम में जाके हमने बड़ी तमीज़ से रिकॉर्ड करवाया। उसमें कहा ये मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूँ, आपका नंबर यूट्यूब पे डाल दो यार, ताकि सबको पता हो ये वाकई सच्ची मुच्ची का नुमाइंदा है, क्योंकि ये बात ओपनली होगी, छुपन छुपाई में कुछ भी नहीं होगा। कितनी एक्यूरेसी थी यार हमारे अंदर। फिर हमने 48 घंटे अपने आप को छुपा के इसलिए रखा वहां से। अच्छा इससे क्या बहस है कि मैं जेहलम में, अगर मैं बिलफर्ज कराची भी आ जाता, बिलफर्ज आप रिकॉर्ड करवा दो भाई मैं तैयार है, तो मैं अगली फ्लाइट से वापस आ जाता जेहलम। गैर जरूरी चीजों में लोगों को ये जेहलम में नहीं है, ये जेहलम में नहीं है, एजेंसियां कह रही हैं कि ये तो वहां जगह खाना खाया उसके बाद पता नहीं कहाँ है। वो भाई इन चीजों में रखा क्या है, ये इस्लामाबाद जहाज से आए हैं और चेहरे पे हवाइयां थी, फजूल किस्म की बातें, टू द पॉइंट बात नहीं होगी। तो इतना मैं समझता हूं एक्यूरेसी किसी तरीके में नहीं हो सकती। 48 आवर्स का टाइम दिया, फिर मैं दूसरे चौक पे गया। मुझे ये था कि वहां कोई तकरीब कार ना आ जाए ना, कुछ और ना मार धाड़ ना कोई शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है, हमारे भी बाज़ लोग जज्बाती होते हैं, वो कुछ कर दें। तो मैंने फिर किसी दूसरे चौक पे रिकॉर्ड करवाया भाई 48 आवर्स। मुझे मौलाना मुसब साहब जो मेरे नुमाइंदे थे ना, जिनको मैंने बहस करने के लिए नुमाइंदा नहीं बनाया था, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट के लिए नुमाइंदा बनाया था। बातचीत तो मेरी होनी थी और किसी की नहीं होनी थी, और ज़्यादा लोगों को हमने इकट्ठा नहीं करना था ताकि कोई हल्ला गुल्ला ना शुरू हो जाए, वहाँ पे कोई और मसला ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा मुफ्ती साहब ये जहर का प्याला पी लेगा, ये नहीं बैठेगा। मेरे साथी गवाह हैं इस पर। मैं कह रहा था ये हो नहीं सकता कि ये ना बैठे, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर ये बैठ गया ना तो हो सकता है कोई शरारती आदमी दरमियान में पड़ के कोई ऐसा ना हो कि गड़बड़ कर दे। हम इसकी एकेडमी में, ये हमारे घर में थोड़ी आया है, ये किसी को भी फोन कर सकता है यहाँ के कुछ कर देना, यूं कर देना, कुछ भी घावा बोल सकता है। तो उसमें इसकी जिल्लत कम है कि बातचीत होने ही ना दे, या शर्तें ऐसी बेहुदा लगा दे कि भाई रिप्लाई तो करे लेकिन उल्टी गलत किस्म की शर्तें जो दुनिया में कोई भी ना मानता हो, और क्या बस। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि ये ना बैठे, और मैं प्रॉपर तैयारी के साथ आया हूं, मैं इससे टॉपिक से हटने नहीं दूंगा इसको। वो कह रहे थे नहीं बैठेगा, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये बैठेगा, क्योंकि अगर नहीं बैठा तो ये क्लीन बोल्ड हो जाएगा। देखो जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना तो कुछ रनिंग आउट होते हैं, उसमें कुछ लोग एम्पायर को बुला बुला कहते हैं कि अबे आउट था नहीं, इसने गलत उंगली उठाई है। बाज़ दफ़ा बैट्समैन भी एम्पायर से झगड़ पड़ता है, वो मैं आउट, LBW आउट में ना उसमें कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जब बैट्समैन आउट होता है और विकेटें तीनों टूटती भी जाए, तीनों नहीं टूटती, एक टूटती है, एक विकेट टूट गई उसमें, उड़ गई वो, उसके बाद बैट्समैन एम्पायर की तरफ नहीं दे, तो यार ये तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ऐसा आउट हो। तो इंजीनियर साहब ऐसे आउट हुए हैं कि आपको अब पब्लिक से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन भागा और कौन है जिसने अल-मुहन्नद को और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मसले को फेस किया।
तो कौम को बेवकूफ़ बनाना बहुत, ये तो आपको लोगों से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्लीन बोल्ड हुए हैं, और उसके फैंस को भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और अब जाके अल मुहन्नत पे दोबारा से क्लिप बना रहा है, इनकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो ये तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारे सामने वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें। शायर अपनी महबूबा से कह रहे हैं, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। खुद ही अपने आप को महबूबा देख देख के शर्म भी कर रही है, हाँ मैं कितनी अच्छी, और ये तो भाई कोई दूसरा देखे और फिर आपको शर्म आए। कि जब हुस्न होता है तो शर्म आती है ना, तो दूसरा आशिक जब देखता है बहुत बड़ी हसीना को, तो हसीना को क्या आ जाती है, शर्म। तो ये अच्छी अलामत है। इसका मतलब ये आशिक बज़बान हाल आपके हुस्न की तारीफ कर रहा है। कोई आशिक तो देख के तारीफ कर नहीं रहा, आप खुद ही आईने में अपने आप को देख देख के शर्मा रही हो। इंजीनियर साहब का यही है, खुद ही अल मुहन्नत को खुद ही पढ़ेगा, खुद ही डिफाइन करेगा, सही है ना। और ये कहते हैं क्लिप क्यों नहीं बनाते। भाई हम क्लिप इसलिए नहीं बनाते कि आपने इतने क्लीन बोल्ड होने के बाद उसकी गलत सलत तावीलात की हैं, तो क्लिप में तो हो ही यही रहा था। हम क्लिप रिकॉर्ड करवाते हैं, असल जवाब को पी के किसी दूसरी चीज़ की तरफ ले जाते हैं। एक और शेर सुना के बस बात ख़त्म करता हूँ। मुझे वो नवाज देवबंदी इंडिया के बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, उनका शेर है कि वो क्या है, बात करते ना मुस्कुरा, तुम नज़र से नज़र मिलाते तो, महबूबा से कह रहा है, तुम नज़र से नज़र मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, इख्तिलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो है। भाई ऐसे भी क्या दुश्मन। तो इंजीनियर साहब आपके इख्तिलाफात हमसे हो रहे हैं, नज़र से तो नज़र मिलाते, एक दफ़ा मुस्कुरा ही देते यूट्यूब पे आके, सब बड़ी खुशी हो। नज़र से नज़र मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, इख्तिलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते। और मेरा ज़र्फ देखो, मैं तारीफ़ें करते हुए डर लगता है, लेकिन क्योंकि इसके मुकाबले में मामला हो रहा है ना, और हमारे पीछे तो पूरा एक अहले हक उलमा का एक ग्रोह खड़ा हुआ है, ये उनकी इज्जत का सवाल था। मेरी ज़ात क्या है, मेरी क्या हक। और ये जो अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई है, अल्लाह की कसम, ना मेरा कोई कमाल ना मेरी कोई फ़तह है। ये तो हदीस है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह कहता है जो मेरे किसी वली को से दुश्मनी करता है, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है, इसको जलील करके छोड़ूंगा मैं। तो ये तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लगा हुआ था, उनकी तरफ निस्बत है कि हम चले गए, तो उस निस्बत की अल्लाह ने लाज रखी है। इन उलमाए हक़ की निस्बत थी जिसकी अल्लाह ने लाज रखी है। तो कोई भी जाता अल्लाह उसको इंशाअल्लाह फतह ही देनी थी अल्लाह ने, तो हमारा कमाल नहीं है। और मैं अल्लाह से दुआ भी मांग रहा था इस दौरान कि अल्लाह मेरी ज़ात का मसला, ठीक है हम देखें मोहताज है इंसान, अपनी भी बेइज्जती नहीं चाहता, तो दुआ तो अल्लाह से अच्छी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं अल्लाह से ये भी वास्ता दे रहा था, अल्लाह हमारी निस्बत किसकी तरफ है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। हम अहले बैत को पहले मानते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी सहाबा को भी मानते हैं। अल्लाह हमारी निस्बत उलमाए हक़ की तरफ है, तो इन निस्बतों की भी हमने अल्लाह को लाज दी। हमारी क्या औकात है भाई। तो वो क्या बात थी यार, दिमाग में खोपड़ी में बड़ी खूबसूरत बात आई थी दिमाग में, तुम नज़र से नज़र मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, इख्तिलाफ। हाँ मैं बता रहा था मैंने कितना बड़ा ज़र्फ किया, ये बार बार नादिर अली का नाम ले रहे हैं ना। फर्स्ट टाइम जब नादिर अली ने मुझे कहा कि आप जेहलम जाएं, तो उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर को यहाँ बुला लूँ कराची। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मैं पूरा इंतज़ाम करूँगा उनके लिए। फिर उसने कहा नहीं आप चले जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उसने कहा लेकिन मुझसे साहब इल्मी बहस नहीं होगी, बस मुलाकात करके आएँ। मैंने इतना बड़ा दिल किया, मैंने कहा चलो यार एक दफ़ा, लोग कहते हैं ना आपस में मिल बैठ के मसले हल क्यों नहीं करते, यूट्यूब पे फड्डे क्यों कर रहे हो, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं जाऊँगा समोसे चाय पापे खा के आ जाऊँगा, थोड़ी मोहब्बत हो थोड़ा कुर्ब हो, तो आराम से बंद कमरे में भाई बंदी में एक दूसरे को कुछ चीज़ें हम, मेरे अंदर कोई गलती होगी मुझे दलाइल से समझा दो भाई, मैं रुजू कर लूँगा, आप में कोई हुई तो मैं आपको समझा दूँगा। अल्लाह की कसम शुरू में हमारा प्रोग्राम यही था। नादिर अली ने इसको जाके समझाया, ये नहीं माना। नादिर अली 3 महीने चिपक गया, इनका खुद ही का बयान आया। तो इनका रिप्लाई क्या आया, किस कदर फिरौन वाला रिप्लाई। आप कह देते मुफ्ती साहब ठीक है आए, चाय पानी की मजलिस हो गई, कोई बात नहीं होगी, हम फिर भी चले जाते हैं और इससे आपके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं यार, अगर एक बंदे में मोहब्बत पैदा हो जाए, नरम हो जाए, तो फिर नरमी से जो बात समझ में आती है वो बहस मुबाहिसे से
नहीं आती। इतना बड़ा दिल किया मैंने। लोग कह रहे थे इनके व्यूवरशिप बढ़ेंगे, कोई बात नहीं यार। 3 महीने बाद या कितने महीने बाद जब इनका रिप्लाई आया है तो एक 2 ख़यानत देखी उसमें। मैं इनको चैलेंज कर रहा था हज़रत हसन के मसले पर, ख़वातीन की नमाज़ों के मसले पर कि जो सिमट के नमाज़ पढ़ना है ख़वातीन का इजमा से साबित है, 20 रकत तरावी पर, रफ़ुल यदैन पर, ये सारे चैलेंज मेरे पी गया। और फिर कहा कि अल-मुहन्नत पे बात होगी। जो आदमी जिस पे चैलेंज कर रहा है तो सबसे हाँ, हज़रत मुआविया का भी मैंने चैलेंज किया था, तो पहले उस पर आना चाहिए ना। सारी चीज़ें हटा के किस पे, वो समोसे चाय कभी मुस्तरद कर दिया इसने जो पेशकश थी, और दायरा आ किस पे गया, अल-मुहन्नत पे, जो मेरा चैलेंज ही नहीं था। हमने वो भी कबूल किया। मैंने अल-मुहन्नत को पढ़ना शुरू किया, मैंने उस पर दलाइल मुझे लगा यार ये तो 100% कुरान, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल-मुहन्नत में लिखा क्या है, और वाकई नहीं पता था मुझे, क्योंकि हमारे बुनियादी अकायद तो अल-अक़ीदा तहाविया में है, तो ये कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मदारिस में पढ़ाई नहीं जाती। इसको तो आपने बहुत उछाला है। फिर हमने जब पढ़ा तो हमने कहा यार ये तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो इजमाई उम्मत से साबित है ये अकीदे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ठीक है, हम अल-मुहन्नत पे बात करेंगे आपसे, लेकिन आप उस पर भी आओ। तो फिर क्या क्लिप रिकॉर्ड करवाए, नहीं, तरावी का मसला फुरोई है। जब फुरोई था तो उछाला क्यों था इतना आपने? कितने जगहों से पीछे हटाए, कितनी जगहों से पीछे हटाए हमने। इनकी तमाम शर्तें मान के चलो, ये भी दस्तबरदार, ये भी दस्तबरदार। आखिर में जाके जब पहुंचे हैं तो खोदा पहाड़ और निकला। तो इंजीनियर साहब अब आप अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे अल-मुहन्नत पे बात करते हुए हज़रत मुआविया के। आपकी अवाम ही आपको बुरा भला कहेगी कि यार अब ये जो मुक्का जो लड़ाई में ना मारो ना, बाद में माहिरीन कहते हैं जो मुक्का लड़ाई में याद ना आए वो अपने मुंह पे मारो। तो मैं लड़ने नहीं आया था, बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन आप तो इसको एक ऐसा बना के पेश कर रहे हैं जैसे लड़ाई थी। काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। और कोई सवाल किसी ने पूछना हो? मिर्ज़ा मोहतरम के बारे में कुछ गुफ्तगू हो गई है भाई। मिर्ज़ा का अकीदा क्या है? मिर्ज़ा का कोई अकीदा नहीं है। जहाँ व्यूवरशिप मिलेगी वो अकीदा है। मौलाना तारिक जमील साहब पक्के देवबंदी हैं। उन्होंने, उनका ऑडियो बयान मौजूद है कि मेरे वही अकीदे जो उलमाए देवबंद के हैं। सही है ना? एक तरफ आप कहते हो अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अकीदे, अकीदा असल होता है, ठीक है ना, वो इस्लाम की बुनियाद होता है। दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब जब अपने आप को देवबंदी कह रहे हैं और कह रहे हैं मेरे वही अकीदे जो उलमाए देवबंद के, तो इसका मतलब वो भी अल-मुहन्नद को मानते हैं। तो उधर तो आप नहीं कहते कि ये पक्के गुमराह हैं भाई, क्योंकि उन्होंने आपको चाय पिला दी, आपके सर पे शफकत का हाथ फेर दिया, तो वहाँ आपका पॉलिसी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पेंतरा बदलते हो, कभी इधर कभी उधर। और इसकी, और गामदी जैसा शख्स जो हज़रत ईसा की हयात के मुनकिर हैं, जो इजमाई अकीदा है अहले सुन्नत का, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस मौजूद हैं, उनसे जब इख्तलाफ होता है तो बड़े अदब के साथ, कि इल्मी इख्तलाफ तो होता है। हमसे जब रफ़ुल यदैन का इख्तलाफ इसने किया है ना, तो उसमें इनका स्टाइल देखो, ऐसा किया है जैसे हम दायरे इस्लाम से ही खारिज हैं। लेकिन गामदी से जब इख्तलाफ होगा तो इल्मी इख्तलाफ, और जाके उसके हाथ भी चूम रहे हैं आप। तो इसका मतलब भाई आपका कोई नजरिया नहीं है, आपको या तो व्यूवरशिप चाहिए या बस तखरीबकारी चाहिए, आप तो और कुछ भी नहीं है। रफ़ुल यदैन ये क्या है भाई? सवाब है, गुनाह है, ये क्या लिखा हुआ है? रफ़ुल यदैन का मसला तो फिर बहुत लंबा है, तो मेरा क्लिप इस पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं। दोनों चीज़ें साबित हैं। इमाम हनीफा के नज़दीक ना करना अफजल है, क्योंकि उनकी नज़र में नबी की जो आखिरी नमाज थी रफ़ुल यदैन के बग़ैर थी। इस पर बहुत सारे दलाइल हैं, यूट्यूब पे मेरा क्लिप इस बारे में मौजूद है। और ये सवाल क्या है, इस्लाम में क्या लिखा भाई, वसीले की क्या हदीस है? ये वसीले पर भी मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है, वो देख लो। फिर गला बोल बोल के थक गया बहुत ज़्यादा। किस्तों पर मोटरसाइकिल दस्तियाब है? हाँ, ले सकते हैं किस्तों पर मोटरसाइकिल, महंगी होती है भाई किस्तें। ये पता नहीं राइटिंग समझ में नहीं आ रही। ये वही मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में वो पूरी बात कर दी। आखिरी सवाल, द डैमेज हैज़ बीन डन, और आपसे बातचीत का दरवाज़ा हो गया है बंद। कोई नया नाटक लेके आ जाओगे, हम तो नाटकों के अलावा भी आपके कोई नया नाटक आ जाएगा ना, तो कोई यही बस करते रहो बैठ के। इतना बड़ा एक बात हुई, टाइम दिया, अपनी जान को हमने रिस्क पे रखा, सिक्योरिटी भी नहीं थी हमारे साथ, कुछ भी नहीं।
हमने कहा कोई बात नहीं यार, कुछ हो जाए ख़ानदानी से। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि मुफ्ती साहब ऐसा ना हो कि मुफ्ती साहब जेहलम में चौथी शादी कर लें, जेहलम में कहीं मुफ्ती साहब चौथी शादी ना कर लें। और मेरे एडमिन इस बात पर गवाह है। मैंने उससे जब ये इंजीनियर को शिकस्त हुई ना, मैंने कहा देखो हमने इनके ख़िलाफ़ कोई मीम्स नहीं बनानी, हमने इनको रुसवा नहीं करना, जो होना था हो गया है, हक़ वाज़े हो गया, बातिल वाज़े हो गया। लेकिन इज़्ज़त रास नहीं आती बाज़ लोगों को। यहाँ तक मैंने इंजीनियर को पैगाम पहुँचाया कि हमारा आपका कोई इख्तलाफ नहीं है, आप पॉजिटिव वे में काम करें तो मैं आपको सीने से लगाऊंगा, मैं आपको प्रोमोट करूंगा, आप मुस्बत काम करें। तो मैंने खुद पैगाम पहुंचाया और जितनी मीम्स बनी है मेरी तरफ से एक भी नहीं बनी। लेकिन वही है कि इज्जत रास ही नहीं आ रही। वो फिर 2 घंटे के क्लिप में चैलेंज और मैं यूं कर दूं, मैं देवबंदियत को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। फजूल किस्म की बातें, आप में कुछ शर्म ही नहीं आ रही आपको यार। तो एक आदमी खुद अपनी इज्जत नहीं चाहता तो मेरा ख्याल है वो इज्जत के लायक नहीं। लेकिन तौबा का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, अभी भी दरवाज़ा खुला है तौबा। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल